अगर आपकी जैसे आपकी नज़र में आया कोई आपका मतलब पोर्टल काफ़ी अच्छा मतलब पॉजिटिव न्यूज़ दिखाता है। जी। अगर आप अपने पोर्टल के थ्रू कोई न्यूज़ देते हैं, उसपे पहले तो हमारा ये रहता है कि हमारी एक टीम रहती है, वो पहले उसे उस आपकी जो जो तो उस दौरान हम जहाँ-जहाँ स्कूलों में कि 90% स्कूलों में बच्चों की इतनी बुरी हालत थी कि मैं सोच रहा था भगवान मुझे इतने पैसे का अगर हों तो मैं इन सबके लिए कुछ ना कुछ करके जाऊँ। और रिछपाल के नाम का है। जी। क्या आपने कभी उसको कोई मेडिकल एड्स या कोई हेल्प किया क्या सर? सर अब आपने उसका पर्टिकुलर आपने नाम लेके मुझे बताया कि जिसको मैं जानता हूँ उसको। लड़कियों तक शादी नहीं कर पाते हैं सर हमारे पहाड़ी लोग। हम आपने देखा होगा, आपने एरिया के होगे इलाके में देखा होगा। अगर कोई ऐसा कोई आता है तो क्या आप उनकी कोई हेल्प करोगे? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, वहाँ थे उसके बाद सोचा कि चलो किसी गरीब की मदद हो जाएगी, किसी गरीब की लड़की को मशीन लेके दे दी, उसकी शादी में हेल्प कर दी, करते रहते थे। बट ऑन पेपर्स जो था ये 2012 में हमने तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जो दर्शक हमारे नहीं भी है उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं और उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को फॉलो करना और यूट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। आज हमारे साथ मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आज हमारे जो जो शख्सियत हमारे साथ बैठी हुई है, नाम की तारुफ नहीं है, हमारा रियासी डिस्ट्रिक्ट तो बड़ी अच्छी तरह से इनको जानता है, इनका नाम फिर भी मैं बता देता हूँ। राहुल जम्बाल जी हैं, ये एनजीओ ग्रुप के हैं प्रधान हैं। जो एनजीओ ग्रुप है यूथ ब्रिगेड वेलफेयर एसोसिएशन रियासी कि ये प्रधान हैं, जिन्होंने जो अब तक का हमें नॉलेज है, चलिए बातचीत तो इनसे करेंगे। इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ करके बोलते हैं कि सोशल वर्कर, लोग हर आदमी आज सोशल वर्कर के नाम से पॉपुलर होना चाहता है, लेकिन जो सोशल वर्क जो इन्होंने किया है, जो अभी तक की जो रिपोर्ट है, चाहे वो कोरोना काल में हो, चाहे वो स्कूल के हो, चाहे वो गरीब के काम हो। चलिए इनसे आपसे मुलाकात कराते हैं। सर जम्बाल साहब, सबसे पहले तो पहाड़ी एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सर आपकी जो एनजीओ थी, ये कब खुली थी और किस आधार पे काम करते आप सर? सर ये हमारी एनजीओ जो है ये 2012 में स्टार्ट हुई थी। अब इसके 11 साल पूरे हो चुके हैं। मार्च में हमारे इसके 11 साल पूरे हुए थे। तो ये जो हमारी एनजीओ बनाने का मकसद था कि हम अपने सोसाइटी में कुछ अपनी सोसाइटी के लिए कर सकें। इसलिए हम सभी फ्रेंड्स थे, क्लासमेट्स थे स्कूल के, सब ने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए, जुड़ के मिल के कुछ ऐसा करें कि जिससे सोसाइटी को हम अपना पे कर सकें कुछ। तो अच्छा लगता सबका, सब लाइक माइंडेड थे, सब फ्रेंड्स, तो हम सब ने स्टार्ट किया था। मतलब किस सब्जेक्ट से आप डील करते हो? देखिए हम वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करते हैं, डिसेबिलिटी पे काम करते हैं, एजुकेशन पे काम करते हैं, और जैसे कोई नेचुरल डिज़ास्टर आता है तो उसमें भी अपनी तरफ से जितना कोशिश हो सकता है वो हम करते हैं। सर ये भी हमने सुना है कि सर आप विदाउट फंडिंग, सरकार विदाउट फंडिंग आप ये इतनी बड़ी मैनेजमेंट को सर कैसे चलाते हो और कैसे कैसे डोनेशन आप देते हो? सर विदाउट फंडिंग तो आपको पता कुछ हो नहीं पाता आजकल। हाँ, सरकार से आज तक या एडमिनिस्ट्रेशन से कभी तो फंड्स आए नहीं हमें। हाँ, ये अपने फ्रेंड्स जो हैं, अपने कोई कोलीग्स हैं, उनसे ही मिल मिला के आपस में एक दूसरे से इकट्ठा करके चलाते हैं हम उसको। तो सर ये आजकल अब क्या कह सकते हैं कि सोशल वर्क एनजीओ वाले होते हैं कि सर जहाँ आया गया राम नथा राम सब सोशल वर्कर बन के बाहर आ जाते हैं सर? नहीं, ये तो लोग या पब्लिक जो होती है, सोसाइटी डिसाइड करती है कि कौन सोशल वर्कर है। देखिए सोशल वर्कर कहलाना और करना अलग बात है। बाकी जो ये काम है ये हम एनजीओ से एक डॉक्यूमेंटेशन जब की थी हमने 2012 में, तो एक एनजीओ का उसको फॉर्म बनाई थी, उसका नाम दिया था यूथ ब्रिगेड वेलफेयर सोसाइटी के नाम से। लेकिन ये जो काम जो है मैं उससे पहले काफ़ी देर से हम फ्रेंड्स मिलके कर रहे थे। पहले भंडारे वगैरह करना शुरू किए थे, उसके बाद सोचा कि चलो किसी गरीब की मदद हो जाएगी, किसी गरीब की लड़की को मशीन लेके दे दी, उसकी शादी में हेल्प कर दी, करते रहते थे। बट ऑन पेपर्स जो था ये 2012 में हमने स्टार्ट किया था। तो मकसद इतना था कि अपनी सोसाइटी में अपने लोगों के लिए कुछ कर सकें, अगर जितना हो सकता है, भगवान हमें कुछ दे रहा है, सक्षम कर रहा है उस चीज़ को किसी की मदद करने के लिए, पहले तो उस भगवान का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें उस काबिल बनाया है। तो अगर कर रहे हैं तो वो भगवान का सब कुछ है, समझ लीजिए। अच्छा सर, देखो हमने चैनल तो रखा है हमारा पहाड़ी है जी। सबसे ज़्यादा पहाड़ी लोग बहुत गरीब, काफ़ी तौर पर कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं होता उनके पास, कुछ ऐसा नहीं होता। अगर कोई पहाड़ी गरीब आदमी आए तो उसके लिए अब क्या सुविधा देनी चाहिए? देखिए जैसे आपको पहले ही आपने खुद बताया कि आपको फंडिंग का क्या है, आपके जो सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपकी एनजीओ की। तो मैंने आपको बताया कि ये हमें फंडिंग कहीं से भी नहीं आती, क्योंकि हर साल ऑडिट होता है, सब कुछ क्लियर रहता है, ऑन पेपर सब क्लियर रहता है कि पैसा कहाँ से आया और कहाँ यूज़ हुआ। इसका एक साल हर साल ऑडिट होता सर है। अगर ऑडिट अगर गवर्नमेंट देती नहीं तो
ऑडिट का क्या मतलब है सर? ये एक देखिए पिछले कुछ सालों से ये अभी सर अभी ऑडिट कराना भी कोई आसान नहीं है। हाँ नहीं उसमें भी आप खर्चा है, हाँ उसमें भी खर्चा है। उस चार्टेड अकाउंटेंट कितना पैसा लेता है सर? देखिए उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट की फीस होती है, कभी हम्म। कुछ प्रॉब्लम है डॉक्यूमेंट नॉर्मल है 10 से 15 ज़्यादा, सिर्फ ये हर साल आपको इनकम टैक्स देना, टैक्स दो, ये उसको मैनेजमेंट में ही लग जाता है 10-15 हज़ार। तो रही बात आप जैसे आप बताया कि फंडिंग कहीं से नहीं है, लेकिन अब जैसे कोई काफ़ी ज़्यादा लोग हमें मैसेज भी करते हैं कि भाई हमें ये प्रॉब्लम है, हमें ये प्रॉब्लम है, लेकिन हम भी अपनी लिमिट में रह के जितनी हमारी अपनी शक्ति है, समझ लीजिए इतना हमारे में ज़्यादा शक्ति के हिसाब से कर सकते हैं उतना करते हैं। क्योंकि हर आदमी को उम्मीद रहती है कि ये हमारे लिए कुछ करे, हमारे लिए कुछ करे, लेकिन देखिए बिना पैसों के तो हम मतलब कुछ कर नहीं सकते ना। और हमारे पास भी लिमिटेड फंड्स हैं, अब हम अपनी पॉकेट से जितना हो सकता है करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। सर देखना मैंने आपको पहाड़ी सवाल जनता के लिए किया। पहाड़ी जनता हमारी बहुत गरीब रहती है ऑलमोस्ट, मतलब आप मानिए कि 10% 20% कोई सर्विस वाले होंगे जो भी टीचर टाचर को छोड़ के, बाकी लड़कियों तक शादी नहीं कर पाते हैं सर हमारे पहाड़ी लोग। हम आपने देखा होगा, आपने एरिया के होगे इलाके में देखा होगा। अगर कोई ऐसा कोई आता है तो क्या आप उनकी कोई हेल्प करोगे? नहीं वही मैं कह रहा हूँ, वहाँ तक जैसे कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेके आते कि पूरी शादी करवानी है या किसी का, वो नहीं कर पाते हम इतना, क्योंकि हमारे पास कितना तक हेल्प कर सकते हो? वो उस टाइम पे सिचुएशन है और उसकी क्या डिमांड्स हैं। जैसे हो तो उसकी 10 डिमांड है, हो तो हम 3 उसकी फुलफिल कर लें। अगर वो 10 डिमांड्स लेके आ रहा है कि मुझे खाना भी चाहिए, मेरी कपड़े भी चाहिए, हो तो उसमें से हम अपनी टीम मेंबर बैठ के पहले डिसाइड करते हैं कि हमारे पास कितने फंड्स हैं, कितने हम अरेंज कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको बताते हैं हम ये चीज़ आपको प्रोवाइड करते हैं, बाकी आप कहीं और से कीजिए। देखिए सर, एक टाली मोड़ में आपने सुना होगा कि एक बेचारा बड़ा रिशपाल के नाम का है, क्या आपने कभी उसको कोई मेडिकल एड्स या कोई हेल्प किया क्या सर? सर अब आपने उसका पर्टिकुलर आपने नाम लेके बताया कि जिसको मैं जानता हूँ उसको, वैसे तो ये क्वेश्चन आप मैं इसका आंसर नहीं दे सकता, क्योंकि आज तक हमने जिसकी भी हेल्प की है हमने उसका कभी नाम नहीं लिया है। नाम लेते हैं ना, अगर हमने आप हमारी कभी नहीं आप सर मेरा मतलब सुना एक मिनट सर, फोटो में हम लोगों को वो उनका चेहरा नहीं दिखाते। ठीक है वो बात सही है। हाँ। लेकिन जब तक आप मीडिया में जब तक बोलोगे नहीं, लोगों को क्या पता लगेगा कि आप कौन कौन सब्जेक्ट के किस किस की हेल्प करते हैं? ये थोड़ा बहुत तो बोला ही बताना ही पड़ेगा, ताकि जनता जो हमारी जानती नहीं है उनको जानकारी मिल जाए। हाँ नहीं वो ठीक है, हाँ उनकी 2-4 बार की है उनकी मदद, ज़्यादा नहीं 2-4 बार की है। तो अब किस तरह ढंग से की है, कितने की है, वो मैं बता वो छोड़ दीजिए सर। हाँ मतलब की है उनकी 3-4 बार हमने की है। अच्छा, लेकिन वो बहुत सारा अभी भी वो बेचारा रो रहा है, अभी भी पड़ा हुआ है चारपाई के अंदर सर। हमने एक बार न्यूज़ लगाया था। लास्ट टाइम मैंने एक बार उनसे मेरी लास्ट टाइम जब बात हुई थी, मैंने उनको यही कहा था कि हमारे पास भी लिमिटेड फंड्स हैं। अब हम एक ही आदमी के लिए वो फंड्स यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि सोसाइटी में देखिए अब कहीं भी चले, अभी मैं बताऊँगा, हम अभी हमारा पीछे 2 महीने ड्राइव चल रही थी स्वेटर डिस्ट्रीब्यूशन की। मिडिल स्कूल्स, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल्स थे, वहाँ पर हम स्वेटर्स दे रहे थे बच्चों को। तो उस दौरान हम जहाँ जहाँ स्कूलों में कि 90% स्कूलों में बच्चों की इतनी बुरी हालत थी कि मैं सोच रहा भगवान मुझे इतने पैसे का अगर हो तो मैं सबके लिए कुछ ना कुछ करके जाऊँ। बट फंड्स के बिना कुछ नहीं होता ना। अब मैं हम एक इंसान के पास, हमारे पास महीने का मान लीजिए 10,000 है, तो एक आदमी की रिक्वायरमेंट ही 10,000 है, तो उसको दे दूंगा, तो बाकी अगर 5 आएंगे उनको मैं दे पाऊंगा। तो किसी की थोड़ी थोड़ी मदद हम कर सकते हैं। सर पहाड़ी एरिया में कितना टूर किया अभी तक, अब 2012 के बाद? 2012 के बाद सर काफ़ी किया है, लेकिन अब जैसे अपने थनपाल के ऊपर एरिया, यहाँ गए हैं काफ़ी बार, रनसू शिवखोड़ी वाले साइड गए हैं काफ़ी बार। वो तो सर रिच लोग हैं वहाँ, रनसू छोड़ दीजिए, थनपाल। नहीं ये आपकी गलत फहमी है। हम नहीं, जो वो टूरिस्ट प्लेस है ना उस एरिया का है, तो इतना नहीं है। लेकिन वो शिवखोड़ी टूरिस्ट प्लेस है, बट आगे पीछे गाँव है, काफ़ी गरीब है वहाँ लोग, बहुत गरीब लोग हैं। बीपीएल काफ़ी एरिया है और बच्चे भी काफ़ी गरीब है वहाँ पर। बच्चों के पास पहनने के शूज़ नहीं थे वहाँ पे हम जब गए थे, मेरे पास फोटोग्राफ से मैं आपको दिखाता, मतलब काफ़ी बच्चे बुरी कंडीशन में है। टूरिस्ट एरिया वो कुछ एक हद तक रहता है बिजनेसमैन के लिए, लेकिन जो लोग वहाँ पर दिहाड़ी लगा रहे हैं, जहाँ सोर्स ऑफ इनकम किसी कुछ नहीं है, तो उनके लिए ऐसा कुछ नहीं हुआ। सर देखिए, आप कभी थुरू में, जीज बगली में, माहौर में, चसाना में, तुलीबंडा में देखिएगा लोगों की हालत बेहाल, बहुत खराब, गरीबी। बिल्कुल बिल्कुल मैंने वही बताया ना आपको पहले कि जैसे आपको पता है कि वो एरिया काफ़ी पिछड़े हैं। अब हमारे पास सारी बात आती है। अच्छा, वो सरकार से भी सर, उनके पास सरकार भी तवज्जो नहीं देती है। सरकार भी तवज्जो देती है उनके ऊपर। एक आप जैसी जो सोशल वर्कर कहें, एनजीओ कह दें, तो वो उन लोगों को बड़ा एक्सपेक्टेशन रहता है सर। उनके लिए आप अगर नेक्स्ट कुछ करना चाहोगे क्या सर? हाँ, अगर देखिए अभी इस साल का भी हमारा अभी प्लानिंग हुई नहीं है टीम की। अब हमारी टीम बैठी, हम जगह आपको स्पेसिफाई एरिया कर दें कि कहाँ बुरी हालत है।
हाँ, आप बताइएगा, कोशिश करेंगे वहाँ जितना हद तक हमारे से हो पाएगा ज़रूर करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कोई भी अगर एक्टिविटी हमने करनी है उसके लिए फंड्स चाहिए और बिना फंड्स के नहीं हो पाता, और हमारे पास इतने मेजर फंड्स नहीं होते कि अगर हम कोई एक गांव में जाके मतलब कोई बोले हमें पूरे गांव के 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, वहाँ 1 लाख का राशन चाहिए, 1 लाख का, मतलब वैसा नहीं कर पाते हम। छोटा छोटा ही अपनी तरफ से जितना हो कर सकते हैं, बट हाँ, अगर आपकी जैसे आपकी नज़र में आया कोई, आपका मतलब पोर्टल काफ़ी अच्छा मतलब पॉजिटिव न्यूज़ दिखाता है, जी अगर आप अपने पोर्टल के थ्रू कोई न्यूज़ देते हैं, उस पे पहले तो हमारा ये रहता है कि हमारी एक टीम रहती है, वो पहले उसे उस आपकी जो जो भी आप इंसान हमें देंगे कि इसका ये प्रॉब्लम है, पहले हम उसकी प्रॉब्लम की जस्टिफिकेशन करने के लिए आगे पीछे से पता करेंगे, ठीक है, उसको कितनी नीड है। अगर 10 रुपए की नीड है, हम कोशिश करेंगे 3 4 5 रुपए तो उसको पहुँचाएँ किसी तरीके से। तो सर, अपना अपना नंबर वगैरह उनको शेयर करना हाँ, करेंगे। हमारी वेबसाइट है। आप वेबसाइट भी बता दीजिए सर, नंबर वेबसाइट यूथ ब्रिगेड वेलफेयर सोसाइटी रियासी के नाम से वेबसाइट है। दोबारा रिपीट करिए, आस्था करिए सर, हमारे पहाड़ी लोग समझते हाँ, नहीं, नहीं, आस्ता आस्ता नंबर बोलिए सर। यूथ ब्रिगेड वेलफेयर सोसाइटी रियासी एनजीओ के नाम से हमारी वेबसाइट है। आप वेबसाइट में जाके उसमें हमारी पूरी डिटेल्स है, उसमें आज तक आप 2012 पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर सर? हाँ, मेरा 941997 77773 सर डोगरी जी देसी सर रहा है। 94 19 77 77 3। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम सर। सर और कुछ मैसेज देना चाहोगे आप? सर मैसेज सोसाइटी के लिए यही देंगे कि जितना हो सके, जिससे हो सके, वो अपनी सोसाइटी में लोगों की नहीं, जो बड़े बड़े रिच लोग हैं वो आप लोगों को कुछ ऐसा कुछ बोलना चाहेंगे कि भाई इसको ऊपर चलाने के लिए कुछ डोनेशन या कुछ ऐसा अगर हम प्रोग्राम करें तो आप बढ़ चढ़ के साथ दें? सर डोनेशन की बात करूँ कि कुछ साल पहले हमने कोशिश की थी कि शायद, क्योंकि काफ़ी लोग हमारे पास आते थे कि हमारे ये प्रॉब्लम है, ये मदद कीजिए, ये मदद कीजिए। अब जैसे हमारा अभी पिछले 1-2 साल से हम डिसेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, व्हील चेयर्स मंगवाते हैं, हेयरिंग मशीन होती है, स्टिक्स रहती हैं, तो वो काफ़ी कॉस्टली आइटम है, यानी कि व्हील चेयर हमारी जो है 8-10 हज़ार की एक आती है, तो हमें वो 3-4 इकट्ठे करने में 40,000 लग जाते हैं। अब हमारे जो फ्रेंड सर्कल में हैं, कुछ सैलरी बेस्ड हैं, कुछ बिजनेसमैन है, और हर आदमी हर महीने 10-15 हज़ार नहीं निकाल सकता, तो थोड़ा थोड़ा करके हम उसको करते थे। तो हमने सोचा शायद लोग काफ़ी बोलते नहीं, बड़ा अप्रिशिएट करते थे काम को कि नहीं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं सोसाइटी में आप, चलो लोगों को हेल्प हो रही है। तो हमने एक मैसेज रिफ्लेक्ट किया था अपने एक फेसबुक पेज पे कि अगर कोई डोनेट करना चाहता है तो वो हमें कर सकता है, लेकिन उसके करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, किसी ने हमें कोई हेल्प नहीं की, कहीं से फंड्स नहीं मतलब आए। कि आप देख लीजिए सर, हमारी लोगों की जो हमारे जो करोड़पति अरबपति है उनकी मानसिकता क्या है सर? नहीं, ये सबके अपने अपने मानसिकता अपनी होती है, नहीं मतलब और मैं तो कहता हूँ कि हम खुशकिस्मत हैं कि भगवान ने हमें मौका दिया है कि हम कुछ कर रहे हैं। बाकी हर आदमी की अपनी मानसिकता है, वो क्या चाहता है और किस तरह वो काम करता है। सर देखिए ना, जो एक अपने विजयपुर में एक साध्वी नाम के हैं, वो बेचारे बड़े मंदिर के, मतलब कि उनकी सारी दीवार ऊपर से नीचे गिर गई है। उन्होंने भी बेचारे ने बड़ा एक न्यूज़ में डाला और अपने पोर्टल ने किसी ने डाला कि भाई इसको थोड़ा हेल्प करें। उन्हें बेचारे पर्चियाँ भी छपाई दी 3-4 हज़ार की, लेकिन बाकी में सर जाट भाई सुलह दुनिया, वो जो आप वाला साहब। हाँ, वही मैं कहा कि ये बंदे की अपनी मानसिकता है कि मैंने अगर कोई दूसरी कम्युनिटी होती तो शायद पता नहीं आज तक मंदिर बन गया होता है जहाँ ऐसे। हाँ सर, वही मैं कह रहा हूँ, हर बात आ जाके यही है कि हर आदमी की, हर इंसान की अपनी मानसिकता है, वो अपनी प्रायोरिटीज़ कहाँ पर फिक्स कर रहा है। किसी की सोशल वर्क में है, किसी की हाँ मैंने गाड़ी लेनी है, पहले मेरी प्रायोरिटी ये है, इसलिए अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। फिर हम सोचते हैं कि भगवान, हम बड़े खुशकिस्मत समझते हैं अपने आप को, हमारी पूरी टीम अपने आप को खुशकिस्मत समझती है कि भगवान ने हम लोगों को मौका दिया कि भाई हम भी अगर दो पैसे का काम भी अगर सोसाइटी में कर रहे हैं तो सेटिस्फेक्शन है हमें, एट द एंड ऑफ डे हमें सेटिस्फेक्शन रहती है कि हमने काम किया अपनी सोसाइटी के लिए, किसी के लिए भी। शुक्रिया शुक्रिया। ये थे हमारे जम्बाल साहब के जो एनजीओ के हैं, इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से बताया है जो हमारे पहाड़ी लोग हैं, अगर कोई लड़की की शादी नहीं कर सकता है, मिनिमम जितना उनसे हेल्प हो सकती है, वो नंबर भी उन्होंने बताया है, सब कुछ बताया हुआ है कि वो नंबर में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं तो पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ का भी नंबर कैप्शन में रहता ही है, आप उससे हमारे से भी संपर्क कर सकते हैं। जिस तरह से जितनी हेल्प हो सकेगी इनसे, और जितनी हमारी चैनल की तरफ से हेल्प होगी, हम हर हालत गरीब के लिए, पहाड़ी जनता के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, विदाउट एनी मतलब कि सेल्फ बेनिफिट के लेके, बिल्कुल फ्री और फ्री स्टाइल से। कैमरामैन के साथ BS राजपूत को दें इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।